Hello everyone, this is Dr. Charvi Raheja and today we will be discussing about the tissues of human body. 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू मेक्स अप द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, सो इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी बैरियर। तो कभी भी कोई भी ट्रॉमा होगा, कोई भी एजेंट आएगा आपकी बॉडी के पास, तो सबसे पहली चीज जो एनकाउंटर होगी वो होगी एपिथेलियल टिश्यू। सो इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी बैरियर। इट सेपरेट्स डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम ईच अदर। तो हर ऑर्गन की लेयर है जो कि एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो इसीलिए दो ऑर्गन्स को आपस में मिक्स नहीं होने देता। नो स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, दे आर टाइटली बाउंडेड बाय अ डेस्मोसोम। सो देयर इज नो स्पेस बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू ही एक स्पेस है जहां से आप फ्लूइड्स और गैसेस की एक्सचेंज कर सकते हो विद इन दी सेल्स। So there are 6 types of epithelial tissue. The first is simple squamous. As the name suggests, it is very simple. So it means it is only one layer. और squamous क्यों बोलते हैं इसको? Because the shape of the cell is squamous shape. So this is a squamous shaped cell और ये एक ही layer में present है. That is why it is known as simple squamous epithelium. It is present in very sensitive tissues like alveoli of lungs and blood vessels, जहाँ पे exchange of carbon dioxide, oxygens, nutrients, ions होने होते हैं, वहां पे ये present होता है ताकि simple layer हो, एक single layer हो, जहाँ तो exchange easier हो जाते हैं। Next we have stratified squamous epithelium. Now squamous means cell shape is squamous, but what does stratified mean? Stratified means कि multi-layered हो गई। अब single layer में नहीं है epithelium, it is multi-layered। तो क्यों चाहिए हमें multi-layered epithelium? It is because of protection। और सबसे main protection हमारी body में कौन देता है? Skin। So this type of epithelium is present in the skin। नेक्स्ट वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल भी सिंपल हो सकता है या क्यूबॉइडल हो सकता है स्ट्रैटिफाइड। अगर सिंपल है तो क्यूबॉइडल इज प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, और अगर स्ट्रैटिफाइड है इट इज प्रेजेंट इन मल्टी लेयर्ड। अब इसको क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट, इट इज क्यूब शेप्ड और न्यूक्लियस राउंडेड है और सेंटर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो आप सोचिए, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कौन कराता है? सिक्रीशन कराते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट कराते हैं, और एब्जॉर्प्शन कराती है हमारी किडनीज जो कि एब्जॉर्ब कराते हैं सोडियम, पोटेशियम जैसे आयंस को। तो इसीलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड किडनीज। Then we have columnar epithelium. अब columnar epithelium भी 2 टाइप का हो सकता है, either simple or stratified. Again the same logic, अगर single layer में present है तो columnar epithelium is simple cuboid columnar epithelium. अगर multi layer में present है it is stratified columnar epithelium. Now why it is known as columnar? क्योंकि pillar shaped cells होते हैं like columns. So tall cells होते हैं ये, और जिनका न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट। अब एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन तो हमें समझ आ गया। ट्रांसपोर्ट, अब हमारे पास इंटेस्टाइन है जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम द ओरल कैविटी टिल द एनस, और हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो कि हमारी एयर का ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टिल द लंग्स। सो हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीलिएटेड एपिथेलियम। नाउ व्हाट इज सीलिया? Cilia are hair-like projections present on the outer surface of the epithelium. तो कई ऐसे दिखते हैं ये, और मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। तो जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकोजा है और हमारा म्यूकस में लाइनिंग है, एयर है, इसकी मूवमेंट करानी है हमें, तो हमें सीलिया चाहिए इसकी मूवमेंट कराने के लिए। सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे मूव करते हैं ताकि एयर और म्यूकोजा साथ साथ लंग्स तक मूव करते रहे। सिमिलर एग्जांपल इज मैक्सिलरी साइनस। साइनस में सीलिया प्रेजेंस होता है ताकि ह्यूमिडिफाई कर पाए हमारी एयर को, हमारी एयर को थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर पाए ताकि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ अडेप्ट कर सके। और एग्जांपल्स है फेलोपियन ट्यूब्स, जिसमें से ओवरी से एग आता है हमारी बॉडी में यूट्रस में जाने के लिए। तो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होता है ताकि वो एग ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाए, मूवमेंट उसकी इजीली हो पाए। नेक्स्ट वी हैव ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर से हमें समझ आता है ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीशन। तो सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि हमने पढ़ा सलाइवा सिक्रीट करते हैं, तो वो एक टाइप के ग्लैंडुलर टाइप ऑफ एपिथेलियम है। ये कॉलमनर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, और ये इनफोल्डिंग्स ऑफ इनी एपिथेलियम की इनफोल्डिंग्स हो जाती है जिससे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनता है। तो इनकी शेप्स कुछ ऐसी होती है जो कि इनफोल्डिंग करके बनती है। तो इसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई एपिथेलियम इनटू 6 टाइप्स: सिंपल स्क्वैमस, stratified squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular type of epithelium. Thank you.